नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड संशोधित रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की अर्हता समान करने की जो कोशिश है सरकार की, वो पहल चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण आपको अपडेट देने वाले हैं। एक तो जो वन दरोगा की भर्ती आने वाली है, उसके बारे में जो कुछ भी डाउट आपके मन में है, उस सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। हालांकि हमने कहीं पर लिखा नहीं, फिर भी आपको बताएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ कल हमने एक वीडियो बनाया था जो लिपिक की भर्ती आने वाली है उसको लेकर के। तो अगर आपको उसमें संबंधित कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो या कोई भी आपको प्रोसेस को लेकर के जानकारी देखनी हो, तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको वन दरोगा भर्ती के बारे में। इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के बहुत पहले एक बार न्यूज़पेपर में खबर आई थी और उसके बाद से फिर कुछ पता नहीं चला, लेकिन निरंतर जो है विभाग से आयोग में इस पर काम चल रहा था। यूपी ट्रिपल एस से ये भर्ती आएगी, यूपी ट्रिपल एस आयोग से। और इसमें जो है कुछ फिजिकल मानक भी रहेंगे, जैसे हाइट का, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। रनिंग का भी मानक है, जैसे कि लगभग 25 किलोमीटर 4 घंटे में फीमेल के लिए उसका जस्ट आधा कर लीजिए, समय उतना ही रहता है। हाइट जो है 163, 164 या 165 से नीचे ही रहना चाहिए। और इसके अलावा ग्रेड पे जो इसका है 2800 हो सकता है। नोटिफिकेशन आने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो इसमें जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी, बॉटनी या वानिकी हो, भूगर्भ विज्ञान हो, एग्रीकल्चर हो, एनवायरनमेंट हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, या फिर पशु चिकित्सा हो, तो इनमें से किसी में भी स्नातक अगर आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और 2800 ग्रेड पे की भर्ती का मतलब है कि लगभग जो है 40,000 के आसपास तक यहाँ पर टोटल वेतन बन सकता है, 38, 39, 40 तक। बाकी आगे कोई भी अपडेट इस भर्ती को लेकर के प्राप्त होगी, आप सभी को सही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। एक यहाँ पर अपडेट और देख लेते हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की जो अर्हता को लेकर के। उसके बाद फिर हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक की जो कट ऑफ है बहुत कम जाने की उम्मीद है। जितना आप लोग सोच रहे हैं 66, 67, वो तो बहुत ज़्यादा है, उससे भी कम, शायद 65 से भी नीचे आ जाए। इसका रीज़न देखिए ये है कि जो अभ्यर्थी टीजीटी में, एलटी ग्रेड जो पुरानी भर्ती है, डी ट्रिपल एस बी में असिस्टेंट प्रोफेसर में जिनका हो गया होगा सिलेक्शन, वो लोग यहाँ पर प्रिंसिपल बनने नहीं आएंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों में। तो कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक के जो अभ्यर्थी होंगे उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और कुछ ना कुछ फ़ायदा सहायक अध्यापक में भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म डाला हुआ है, तो फ़ायदा तो सबको मिल रहा है, लेकिन चूंकि प्रधानाध्यापक में सीटें जितनी हैं उसके सापेक्ष अभ्यर्थी कम है। अब देखिए संशोधित रिजल्ट आने के बाद सब कुछ, सारा परिदृश्य थोड़ा सा बदल सकता है। जैसे कितने अभ्यर्थी पास हैं, 90, 97 प्रधानाध्यापक में कितने अभ्यर्थी पास हैं सहायक अध्यापक में। तो कट ऑफ को लेकर के चीज़ें पहले से प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन है। और एक बार संशोधित रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर कट ऑफ को लेकर के भी बात हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे की प्रोसेस बढ़े, शासनादेश आए, भर्ती में आगे की जो प्रक्रिया है वो बढ़े। अदरवाइज़ फिर ऐसा ना हो कि फिर आगे शासनादेश जारी करवाने के लिए फिर से धरना प्रदर्शन करना पड़े। जैसे एक यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हैं, आंगनबाड़ी में 2 महीने के भीतर 52,000 भर्तियाँ, 1,89,000 पद यूपी में है। कार्यकर्त्रियों की भर्ती के लिए 10वीं नहीं 12वीं पास होना जरूरी। तो कुछ एलिजिबिलिटी में भी परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद देखिए जो मदरसों में जो भी उत्तर प्रदेश में वहाँ पर जो भर्तियाँ हैं सरकार करना चाहती है, पहले की तरह मैनेजमेंट से नहीं। और आप देखेंगे मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है कि मदरसों में मनमानी भर्ती आप नहीं कर सकेंगे, भर्ती का ही मामला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है जो भी मदरसा की विद्यालय हैं उनमें भी परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया सरकार करवा सकती है। उससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और योग्य शिक्षक भी पहुंचेंगे। कुछ और भी अपडेट आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा इसे। राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। अभी देखिए जो एडेड वाली है 981 पोस्ट वाली, वो भर्ती चल रही है, कुछ सीटें भी उसमें बढ़ रही हैं और उसकी परीक्षा तिथि की मांग की जा रही है लगातार। उसके लिए आवेदन हो चुके हैं। और ये जो है राजकीय महाविद्यालय वाला है, वो सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, ये राजकीय महाविद्यालय। और इसमें भी देखिए लगभग जो है कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, लगभग 400 पदों पर, लगभग 400 पद खाली हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है अगर ये विज्ञापन आ जाता है राजकीय महाविद्यालयों में। और इसके बाद आप देखेंगे राजकीय एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जो अर्हता वाला विवाद है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो इसे देख लीजिएगा, ये भर्ती लोक सेवा आयोग से आएगी और एलटी ग्रेड वाली भर्ती भी लोक सेवा आयोग से ही आनी है। शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी शासन स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। और कुछ विषयों में अर्हता का भी बात है, जैसे संगीत विषय था, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, कला,
अंग्रेजी। तो अब जो अर्हता का विवाद है, जो एडेड के जो विद्यालय है सहायता प्राप्त माने टीजीटी वाला, वही जो यहाँ पर अर्हता यहाँ पर भी रखी जा सकती है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए। आप देखेंगे उसको लेकर के अभी भी कोशिश चल रही है कि एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द आए। 5 विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक समान है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी एक समान मिलता है, लेकिन दोनों जगह शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित है। इसी वजह से भर्ती शुरू होने के बाद अक्सर जो है मामला कोर्ट में जाता है। भर्ती पूरी होने तक भर्ती जो है कोर्ट में फंसी रहती है। आयोग ने इस बार भर्ती शुरू करने से पहले अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा था। पत्र काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट नहीं की गई अभी तक। अभ्यर्थी जब ज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शासन स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है और कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संरक्षक अनिल उपाध्याय और प्रदेश अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि समकक्ष अर्हता का विवाद जल्द ही दूर कर लिए जाने का आश्वासन मिला है। ऐसे में आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी भर्ती की अर्हता एक समान हो जाएगी। तो अभी तो समय लगेगा ये विज्ञापन आने में, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाला है, ये विज्ञापन जो है अगले महीने तक आने के चांस है। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं कहीं पर, लेकिन ये बोला गया कुछ महीने पहले जो ये सूची मंगवाई गई थी कितने पद खाली हैं, तो लगभग 400 पदों का अधियाचन जो है यहाँ पर भेजा गया। आयोग ने उसे वापस भी किया था, लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें लगभग स्पष्ट करते हुए जो चीज़ें शासन को भेज दिया गया है और शासन से संशोधित अधियाचन मिलने के बाद आयोग से भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद देखिए जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो संशोधित रिजल्ट है कल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था 6 या फिर 7 को आ सकता है, और वैसे तो 7 के लिए नोटिस लिखा था, लेकिन उसमें लिखा था कि 7 तक, मतलब 7 को ही नहीं 7 तक, यानी 7 या 7 से पहले भी आ सकता था। और संभावित तिथि लिखा गया था 7 सितंबर तक। तो कल आने की चांस बहुत ज़्यादा है, और कल अगर नहीं आ पाया तो 7 को 100% आ जाना है रिजल्ट। 7 से 8 सितंबर नहीं होना है। और बस यहाँ पर एक चीज़ जो अभी तक जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है इसमें, वो है कि आगे की प्रोसीजर को लेकर के शासनादेश, जैसे आप देखेंगे संशोधित रिजल्ट के लिए शासनादेश 30 को आया, लेकिन हमें आपको पता ही नहीं चल पाता है। हालांकि हमने तो बता दिया था 30 तारीख को सुबह ही कि जो शासनादेश है पत्रांक है, हालांकि हम पत्रांक आपको दिखा नहीं पाए थे। तो उसी तरह से ये शासनादेश भी जानकारी जो प्राप्त हुई थी उसके अनुसार तो ये था कि शासनादेश भी इसी के साथ आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर तो भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट आते ही शुरू हो जाएगी आगे की प्रोसेस। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे कितना समय लगेगा, या फिर कितने दिन में या कब तक शासनादेश या फिर आगे की प्रक्रिया को लेकर के फिर उसमें कोई पेंच ना फंसे, कोई उसमें दिक्कत ना आए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि अगर इसी के साथ साथ संशोधित रिजल्ट के साथ साथ शासनादेश भी अगर आ जाता, सारा शेड्यूल आ जाता, तो कम से कम ये भी पता होता कि भर्ती कब तक पूरी होगी, और साथ ही साथ आगे की प्रोसेस भी बढ़ने की उम्मीद हो जाती।